प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी बैठक करने वाले हैं। दूसरी ओर लगातार हम बड़े डॉक्टर्स के साथ में चर्चा करके आपको सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोर्टिस अस्पताल दिल्ली से। वहीं आपको बता दें डॉक्टर अंकिता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं एम्स दिल्ली से। डॉक्टर मोहित, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, मीटिंग की जा रही है, ये तीसरी लहर का जो जिक्र किया जा रहा है, दूसरी लहर को कहा जा रहा है कि कुछ हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है, तो क्या ये बात सही है कि हम दूसरी लहर को कुछ हद तक कंट्रोल कर चुके हैं? देखिए, दूसरी लहर में हम सबको पता था कि केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे, एक लेवल पे पीक होंगे। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इसी महीने के बीच में ये पीक होने चाहिए और हमें पीक लगभग दिख रही है। तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि अब वो पीक घटेगी और केसेस कम होंगे। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑक्सीजन और जहां जहां पे जो जो दिक्कतें थी वो पूरी की गई है। तो हम दूसरी लहर पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक ट्रेंड देखा गया है कि जब भी ऐसा कुछ स्टार्ट होता है, पहले मुंबई महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, स्पिल ओवर होता है, फिर बाद में दिल्ली में, और फिर दिल्ली के बाद में जब केसेस यहाँ कम होने शुरू होते हैं तो गांवों में और बाकी जगहों पे स्प्रेड करता है और उसके बाद ये हमारा पीक डिक्लाइन करता है। तो अब हम उस वाली फेज पे आ रहे हैं जहां धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे कमी की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अंकिता हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अंकिता, देखिए, दूसरी लहर के लिए हमारे पास ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें या सिम्टम्स की बात कर लें, हमें ये था कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन तीसरी लहर के बारे में हमें सब कुछ पता है। बच्चों को लेकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न है। देश में इस तरीके की लहर है कि बच्चों पर असर काफी पड़ सकता है। बच्चों को बचाने के लिए घर में रहकर ही क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, जो अभी प्रेडिक्शन है कि ये थर्ड वेव हो सकती है, और जिसमें जो सेकेंड वेव में हमने देखा कि यंग एडल्ट जो थे वो इफेक्टेड हुए थे ज्यादा, उनमें सीवियर डिजीज ज्यादा हो रही थी। थर्ड वेव में प्रेडिक्शन है कि हो सकता है बच्चों को ये ज्यादा अफेक्ट करे, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, वो वैक्सीन जो है वो 18 साल से ऊपर के लोगों में अभी मान्य है और उनको दी जा रही है। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है कि बच्चों में अफेक्ट कर सकता है। उस कंडीशन में ये है कि हमें अपने बच्चों को, पहली चीज तो ये कि बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करना है। उसके लिए उनकी डाइट का, ओवरऑल उनके फिजिकल एक्सरसाइज का, ये सारी चीजों से ध्यान रखना है, पॉजिटिव रखना है। बच्चों के लिए बहुत टफ टाइम है क्योंकि लॉकडाउन में वो हमेशा घर पे रहे, स्कूल नहीं जाने, तो ये सारी चीजें उनके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो इन चीजों पे आप वर्क करें, बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करें, ताकि इनकेस अगर वो इस वायरस से अफेक्ट भी होते हैं और उनको ये डिजीज भी होती है तो उनको ज्यादा लक्षण ना आए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वायरल इन्फेक्शन से उभर के आने के लिए। तो बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों को हम टीच कर सकते हैं कि आप कैसे अपने प्रोटेक्शन करें। तो बच्चों को सिखाएं हैंड हाइजीन, इंपॉर्टेंस ऑफ मास्क, के मास्क पहन के रखें बच्चे जब भी। अभी तो लॉकडाउन में है, घर में है, बट अगर लॉकडाउन खुलेगा, स्थिति थोड़ी नॉर्मल होगी बीच में, तो उस कंडीशन में अगर वो बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहन के रखें। तो ये बेसिक एटिकेट्स है कोविड बिहेवियर का, वो हमें अपने बच्चों को सिखाना है और साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी पे वर्क करना है, मेंटल हेल्थ पे वर्क करना है, ताकि वो स्ट्रांग रहें और अगर थर्ड वेव आती है तो उसमें उभर के बाहर आ सके। दूसरी चीज है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। ये हो गया बेसिक चीजें। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम अभी वर्क कर सकते हैं। हमारी जो आईसीयू है, पीडियाट्रिक आईसीयू, उसके स्ट्रेंथन करने के लिए। बच्चों का हम देख रहे हैं कि बहुत जगह न्यूनेटल केयर वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो जो हमने सेकेंड वेव में सीखा कि हम प्रिपेयर नहीं थे, थर्ड वेव के लिए अगर प्रेडिक्शन है जैसा माना जा रहा है कि हो सकता है बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करे, तो हमारा अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने की जरूरत है। बच्चों के हिसाब से भी उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। इस बार बिल्कुल भी ये ना हो कोई ढीलापन हो कि दवाइयां नहीं है या ऑक्सीजन की कमी आ रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है बच्चों के लिए, या हमारा आईसीयू प्रिपेयर्ड नहीं है बच्चों के हिसाब से। तो ये सारी चीजों पे वर्क करें। अगर प्रेडिक्शन है तो इस बार बिल्कुल भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ताकि जो हमने कैजुअलिटीज सेकेंड वेव में देखी वैसा बिल्कुल हम थर्ड वेव में ना देखें। अगर लोग इन्फेक्ट भी हो तो रिकवरी रेट और बेहतर कर सके। तो इसके लिए तैयारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल लेवल पे भी होती है, बट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे हर जगह कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर मोहित, एक सवाल है, जो कोविड लगातार पहले फेज की बात करें और दूसरे फेज की, तो बहुत डिफरेंस देखा गया है। सिम्टम्स में बदलाव आए हैं, जो ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन हुआ है, ये पहले फेज में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं हुआ था। हर दूसरे पेशेंट का आज ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और उसके बाद में हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम आ रही है। क्या तीसरे फेज में भी हम ये मानकर चले कि कुछ हद तक सिम्टम्स चेंज होंगे या कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिसके लिए हम रेडी नहीं हैं? देखिए, वायरस जो होता है ना, उसके अंदर हमारा जो ये वाला वायरस, इसमें 30,000 बेसिस है जो लगातार म्यूटेशंस हो रही है। वो म्यूटेशंस वायरस को ज्यादा खतरनाक भी बना सकती हैं और उनको ऐसा भी बना सकती है वो कम विरुलेंट हो जाए। बट
बहुत चांसेस है कि ज्यादा विरुलेंस भी हो जाए। उसके बेसिस पे जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है, सिम्टम्स आने का टाइम और सिम्टम्स की जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे पेट के सिम्टम्स ज्यादा होना, हेडेक होना, ये सब पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए ये जब नया स्ट्रेन आएगा और अगर वो आता है, जो ना आए, पर अगर वो इन्फेक्ट करता है तो उस वक्त एक नई सिम्टोमेटोलॉजी के साथ भी ये चीजें आ सकती ही हैं। तो हमें हर चीज के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल, हर चीज के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि खास तौर पर बच्चे इस वक्त हैरान और परेशान भी हैं क्योंकि इतने समय से बाहर नहीं निकले हैं। डॉक्टर अंकिता, एक सवाल इसी को लेकर है कि योग और व्यायाम, बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहिए और आप ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं योग के जरिए। बच्चों की बात करें तो बच्चों को क्या ऐसा पेरेंट्स उनको बताएं कि वो घर पे ही योग और व्यायाम करें? कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं? देखिए, बच्चों को भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा सकते हैं कि वो जो प्राणायाम की एक्सरसाइज होती है वो करें घर पे, क्योंकि ये चीजें जो बहुत मेडिटेशन हुआ, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हुआ, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। साथ साथ आपका लंग कंप्लायंस को भी इंप्रूव करती है, आपकी जो लंग कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करती है। तो ये चीजें आप घर में बिल्कुल अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो नॉर्मल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होती है, पार्क में जाके जो वो खेल कूद करते हैं, उससे एक उनका ऑलरेडी फिजिकल एक्सरसाइज होता है जो अभी लैकिंग है। हम देख रहे हैं बच्चे घर पे हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम उनको योग और मेडिटेशन और पॉजिटिविटी के लिए उनको फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाएं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगी उनके ओवरऑल इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए। साथ ही साथ हम जो देख रहे हैं कि प्रोनिंग एक्सरसाइजेस, ये भी हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इनफैक्ट बड़े भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारा लंग जो है पूरी तरह से वेंटिलेट हो। उसके लिए दिन में कम से कम 2 या 3 बार आप पेट के बल लेटे हैं, छाती के नीचे तकिया लगा के, तो लंग प्रॉपरली वेंटिलेट होता है उस कंडीशन में। तो ये भी आपके लंग कंप्लायंस को इंक्रीज करता है। तो इन चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा लंग जो है वो रिलेटिवली हेल्दी होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी होगी हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, और हम किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर मोहित, एक अभी जानकारी मिली कि लगातार जो आगे जाकर ये तीसरी लहर आने वाली है, इसमें बच्चों में बहुत हद तक ये जुकाम, सर्दी और इन सब के सिम्टम्स जो हैं वो इस लेवल पर नहीं दिखाई देंगे, तो ये अपने आप में और बहुत घातक हो जाएगा। ऐसे हर एक बच्चे को, या हम कहें कि हर एक घर में सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो सर्दी जुकाम के या बुखार के हैं। अगर यही सिम्टम्स नहीं आएंगे तो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, जैसे हमने पहले बात करी कि सिम्टम्स डिफर कर सकते हैं, तो इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, जैसे डॉक्टर अंकिता ने बोला, कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें और बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करें। उसमें एक मेजर रोल जो मैं समझता हूँ स्कूल्स का भी होगा। जैसे हम समझते हैं कि जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें अगर बच्चों को नियमित रूप से स्कूल की तरफ से ही ऑनलाइन आधा घंटा एक्सरसाइज कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाए, तो एक उनको रूटीन बनेगा जिसमें वो करेंगे। जब वो घर में होते हैं और खेल रहे होते हैं तो पेरेंट्स की कई बार नहीं सुनते हैं, अब बाद में, कल थोड़ी देर में करेंगे, ऐसे करते हैं। अगर ये इनिशिएटिव एक स्कूल भी उठा ले तो उससे भी ज्यादा फायदा होगा। तो मेन मोटिव हमारा ये रहेगा कि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इम्यूनिटी उनकी बढ़ा के रखी जाए, जिससे जब भी हमको ये फेस करना पड़े, हम इसको सक्षम हो इसको फेस करने के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सब मिलकर एकजुट होकर कार्य करेंगे, तभी जाकर हम इस महामारी से उबर पाएंगे। डॉक्टर अंकिता, एक सवाल और है कि मेंटल इलनेस की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में डिप्रेसिव मोड में जा चुके हैं, रोते हैं क्योंकि स्कूल बंद है, वो बाहर गार्डन में नहीं जा सकते, अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, और ऐसे में कोरोना की ये जो दोहरी मार पड़ने वाली है, तो मेंटली बच्चों को फिट कैसे रखा जाएगा? काउंसलिंग भी बहुत जरूरी होगी इसमें। बिल्कुल, तो इसके लिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ, कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समय दें, अपनी दिनचर्या में कम से कम 2 घंटे, 1 से 2 घंटे समय दें, जिसमें कि बच्चों के साथ हम खेलें। तो बच्चे जो हैं उनको अपने आप को इन्वॉल्व, बहुत एनर्जी होती है बच्चों की, जो एनर्जीज होती हैं बहुत ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी है उनको। तो उसमें बेस्ट होता है कि आप घर में बच्चों को मोटिवेटेड रखें, घर में बच्चे जो होम गेम्स होते हैं वो खेलें, पॉजिटिव रखें। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कुछ एनर्जीज अपने टीवी या फिर मोबाइल इस पे अगर यूज करते हैं तो ये सारी चीजें नेगेटिविटी ही फैलाती है, बच्चे सिटिंग रह जाते हैं उस कंडीशन में। तो घर पे ही बच्चे एक्टिव रहें, आप उनसे बात करें अपने बच्चों से। अगर उनको कोई डर है, कोई भय है, या कुछ सुन के उनको लग रहा है कि कुछ उनको कंफ्यूजन है, तो आप बच्चों से बात करें। तो जब पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिवली बच्चों के साथ, बच्चों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं, तो बच्चे अपने आप ही पॉजिटिव रहते हैं और उनको ये लगता है कि नहीं, सारी चीजें कंट्रोल में है
एक दूसरी चीजें ये हैं कि जब हम देखेंगे कि लॉकडाउन कम होगा और इनकेस जो जैसा मैंने बताया कि अगर इनकेस चीजें बेहतर होती हैं, अभी जैसा हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है इस वायरस के इन्फेक्शन का, चीजें बेहतर होती हैं और जब बच्चे थोड़ा बाहर निकल पाते हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की टीचिंग भी उनको हमें अभी ही देनी है, ताकि जब वो बाहर निकले तो ऐसा बिल्कुल ना हो कि वो इन्फेक्शन कैच कर ले और फिर वो बीमार पड़ जाए। तो ये ध्यान रखना है। इनकेस उनको लक्षणों के बारे में भी बताना है आपको, अगर बच्चे समझदार हैं थोड़े, आप उनको लक्षण के बारे में बताएं और खुद भी ऑब्जर्वेशन में रखें कि अगर कुछ बच्चों को कुछ भी ऐसा हो रहा है, चाहे वो लूज मोशन है, चाहे वो सर्दी जुकाम खांसी है, हल्का बुखार है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप बच्चों को फटाफट आप बिल्कुल, तो ये ख्याल पेरेंट्स को रखना पड़ेगा, एकजुट होकर एक साथ ही हम तीसरी लहर की जो बात हो रही है इसको मात दे सकते हैं। डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर मोहित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।